दोनों की नौटंकी थोड़ी बहुत ज़्यादा हुई ना, भगा दो दोनों ध्यान। हाँ बेटा, द सम इज वेरी 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 इजी। ओके, बस समझने वाली बात है कि उसमें आपको जो नहीं दिया वो भी समझना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि उसमें बोला उसने कि वो राइट एंगल पर है, ऐसा बोला क्या उसने कि नहीं बोला है ना। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब होता है, अगर क्वाड्रेंट का डायग्राम ले आते हैं 2 सेकंड का, मुझे कंफर्म कर दो। यहाँ का दिख रहा है ऊपर का, यहाँ दिख रहा है हां ए थोड़ा नहीं यहाँ दिख रहा है, नहीं नहीं यहाँ तक जाएगा। हां जाएगा। इधर कहाँ दिख रहा है? हां थोड़ा और आगे बस। हां यहाँ तक दिख रहा है और यहाँ इधर ऊपर। इधर कहाँ से इसका आदत है? नहीं हां बस है। अरे मैं नहीं दिखूंगा चलेगा, मेरे को दिखाना चाहिए मैं। चलो बेटा आप बस देखो, एक सर्कल है जिसका सरकमफेरेंस, क्वेश्चन नंबर 2 12.2। नाक माता चुप बैठे रहो। ये सर्कल है बेटा, अंडा समझ लेना, आ जाओ अंडा समझ के, ठंडी पड़ रही है तो बेटा इसका सरकमफेरेंस देकर रखा है आपको, मतलब परिधि देकर रखी है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि कितनी है? 22 सेंटीमीटर। मतलब एक राउंड सर इसमें सिर्फ परिधि लिख सकते हैं। नहीं बेटा, परिधि मत लिखना, परिधि लिख दिया तो आपके मोहल्ले की किसी लड़की का नाम आ जाएगा, उसको लग गया तो कि मेरा नाम क्यों लिख दिया। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि परिधि किसकी बताना पड़ेगा, क्योंकि परिधि बहुत सारी होती है, परिधि शुक्ला, परिधि मिश्रा, कौन सी परिधि है, ठीक है। परिधि से शुक्ला सरने होता है ऐसे वृत्त के ऊपर पहुंच कर नहीं। अरे बाप रे। अब सुनो बेटा, यहाँ पर एक बताइए इसमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट या फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल। आपको पता है चतुर्थांश कैसे बनते हैं? मैं बताता हूँ। चतुर्थांश बेटा ऐसा बनता है, ऐसे मान लो सर्कल का सेंटर है, एक सीधी लाइन ऐसे ऐसी जब दो डायमीटर बनते हैं ना, जब 2 डायमीटर समझ में आ रहा है, एक ऐसी लाइन चली जाए और एक इधर से चली जाए, मतलब जब 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें कैसे, अपने डायमीटर को, इसको बोलते हैं चतुर्थांश। देखो ये आपका एक चतुर्थांश, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब कुल मिला के बोल सकते हो एक वृत्त में 4 चतुर्थांश होते हैं, चतुर्थांश, ठीक है। कम ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मेनली 4 ही होते हैं, ठीक है, अगर एक सही तरीके से देखा है। तो यहाँ पर देखो सीधी लाइन जब भी आएगी तो कितने डिग्री एंगल बनना चाहिए? 90 कितने डिग्री एंगल बनना चाहिए? सीधी लाइन पर कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। तो आपको ये पता होना चाहिए डायरेक्टली यहाँ पर कि जो हमारे पास थीटा की वैल्यू है, मतलब हमारे पास जो एंगल है वो कितना है, लेट्स से जो थीटा है हमारे पास कितना है बेटा, चलो थीटा या फिर एंगल लिखता हूं, एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि उसमें दिया नहीं है। अब बोले सर कहां से आ गया, इसलिए मैं बताया कॉन्सेप्ट कि जब भी आपको क्वाड्रेंट का बोले तो क्वाड्रेंट वाले में जब नहीं दिया हो तो क्वाड्रेंट वाले में कितना दिया जाता है, 90 डिग्री। समझ में आपको बात? अब उसने बोला है कि इसका एरिया फाइंड करना है। अब देखो बेटा, अगर आपको पता हो कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में देखो, अगर देखो दिमाग लगा के, यहाँ पे देखो एक सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, ये 4 सेक्टर अलग अलग। अब सेक्टर दिए यहाँ पर, भाई जो ऐसा कटता है उसको सेक्टर बोलते हैं ना। इधर जा रहा है, इधर रेडियस है, सेक्टर बता रहा था मैंने आपको, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल याद आ रहा है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्याखंड बोलो या दीर्घ त्रिज्याखंड बोलो, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, अब यहाँ पर उसको निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है कि जो सेक्टर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर होता है ना। लेकिन उसमें r दिख रहा है आपको, r आएगा उसमें फॉर्मूला में, r निकालना पड़ेगा ना। तो r निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बता, यहाँ पे लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल लिखेंगे। मैं इसको सर्कम लिख रहा हूँ, सरकमफेरेंस ऑफ CIR मतलब सर्कल बराबर में 2 पाई r। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। बेटा आप प्लीज वहां से उठ के इधर बैठ जाओ, अगली बेंच इधर आके जल्दी से उठ जाओ वहां से, बिल्कुल जल्दी से उठ जाओ, ठीक है। बेटा इसकी वैल्यू कितनी है, 22, और यहाँ पर लिखेंगे 22 और पाई की वैल्यू होगी 22/7 और यहाँ पर r। बेटा यहाँ पे 2 लिखना है ना, और पाई की 22/7। आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा तो कट जाएगा, तो डायरेक्ट काट देंगे तो बुरा नहीं मानेगा, बुरा मानेगा नहीं मानेगा, और बचेगा कितना यहाँ पर 1। और देखो बेटा यहाँ पर r लिखा है, तो यहाँ पे 2/7 कुछ नहीं, मतलब क्या नीचे 1 आ गया, तो 1 × 7 कितना हो जाएगा, 2/7। आपको पता होना चाहिए कि नीचे वाला नंबर अगर इधर आएगा तो कहां जाएगा, ऊपर। इधर नीचे वाला नंबर इधर आएगा तो कहां जाएगा, ऊपर। मतलब कि डिवाइड वाला नंबर कहां जाता है,
क्या आता है डिवाइड वाला नंबर? डिवाइड वाला नंबर मल्टीप्लाई में जाता है, मतलब गुणा वाला नंबर भाग में, भाग वाला गुणा में। तो ये कौन सा भाग वाला नंबर क्या में जाएगा? गुणा में। और ये गुणा वाला नंबर नीचे भाग में। मतलब r का मान कितना आ गया? 7/2। तो इसको प्रॉपर लिख देते हैं r = 7/2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ बोलिए। वो काटा पिटी करेंगे ना उसमें। काटा पट्टा कुछ भी सर नहीं करना। एक बार ये ना सेम नीचे भी कटना तो काट सकते हो। काटेंगे नहीं बेटा, काटने में डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, है ना? आप पॉइंट में नहीं जैसे लाओगे। आपने वाली इसको काटा है तो नीचे वाली ये सेम वाली तो काट सकते हैं। हाँ अगर सेम हो तो काटो, नहीं होगा तो नहीं काट सकते ना। हाँ बेटा कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे 2/7 लिखा है, लिखा है, उसको इधर लाएंगे, इधर लाके पलट जाएगा हमारे पास कि भैया इधर लिखा है 2/7, इधर आके क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। यही तो होता है कि भाई उधर से कोई नंबर इस साइड में आता है तो नीचे वाला ऊपर पड़ क्या हो जाता है? नीचे। इतना तो करना है, इतना तो आना चाहिए आराम से। अपना क्या निकालना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना ना। उसका मतलब क्या है हिंदी में? चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ना, चतुर्थांश क्षेत्रफल। तो उसको फार्मूला होता है, जो सेक्टर का फार्मूला तो वही θ/360 और πr²। तो आपको पता होना चाहिए कि थीटा की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 90। 360 पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। r की वैल्यू कितनी है? 7/2 की पावर 2। ठीक है, तो बेटा अभी 1 0 से 1 0 जाया, 9 से कितनी बार में जाएगा? 4 बार में। 9 चौक 36। ठीक है, अभी देखते हैं, अभी रुक जाओ, हाँ इसको भी काट देते हैं। ये 4 से कितनी बार में जाएगा? नहीं 4 से नहीं, 2 से 2 बार में, 2 से 11 बार में। कितना काटते हैं ना? ठीक है, अब देखो इसको लिख देते हैं। ये यहाँ पे कुछ नहीं, ऊपर मतलब पर नीचे क्या है? 2। तो इसको लिखेंगे 1/2। यहाँ पे क्या है? 11/7। और इधर लिखेंगे 77 कहाँ से आएगा? बेटा भी 7/2 को 2 बार, 77 नहीं लिखेंगे, 7 तो 2 बार। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, ऊपर 11 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 11 7 77, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है बेटा। लिख हाँ जी बेटा कर दो। अब लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं।